हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और हम लोग निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए। हमारा अचानक से बन गया था प्रोग्राम प्रयागराज जाने का। सो हम लोग जा रहे हैं बाय कार और मैं आप लोगों के साथ में ये पूरी जर्नी शेयर करूँगी कि हम लोग कैसे कैसे और कहाँ पे और कितने बजे पहुँचे, सब कुछ। सो आप लोग ये पूरा व्लॉग देखना। हम लोग बाय कार जा रहे थे, 2 गाड़ियाँ जा रही थी और टोटल 4 कपल थे और जो 2 थे ड्राइवर भी थे। तो सुबह सुबह ही निकले थे हम और हम लोग बीच में ना सो रहे थे, अपनी नींद पूरी कर रहे थे क्योंकि रात को भी नहीं सो पाए थे कि सुबह सुबह निकलना है। तो 3-4 घंटे सोने के बाद सुबह के बज गए थे 8 और हम लोग पहुंच गए थे अम्बाला। और हमें हमें सबको ना भूख भी लगी हुई थी, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग कोई जगह देख रहे थे कि ब्रेकफास्ट कहाँ किया जाए। तो वहाँ पे हमें अम्बाला में हमें ये दिखी लव पंजाब हवेली। तो हमने सब डिसाइड किया तो इधर ही हम ब्रेकफास्ट अपना करके फिर आगे निकलते हैं। उसके बाद हम लोग अंदर चले गए हवेली। यहाँ पे ये जो स्कूटर था इसके ऊपर बैठ के हमने काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और हमने फिर अपना अपना ऑर्डर दे दिया जिसको जो खाने का मन था। हमने परांठा ऑर्डर किया था, साउथ इंडियन भी ऑर्डर किया था और साथ में छोले भटूरे भी ऑर्डर किए थे। ये जो आलू पर प्याज पराठा था ना, ये ना ऑयली नहीं था, मतलब इसको फ्राई नहीं किया हुआ था, ये सिंपल था और ये बहुत टेस्टी था। उसके बाद जिसने चाय पीनी थी या लस्सी पीनी थी उन्होंने वो भी ऑर्डर किया। ओवरऑल ना इनका खाना जो है वो बहुत टेस्टी था। फिर हमने अपनी पेट पूजा करने के बाद बैठ के दोबारा गाड़ी में आगे की जर्नी के लिए। पाप करने फिर जाना पाप तो आ रहे हैं फिर सब बढ़िया मेरे भाई ठीक है सर जय श्री राम। थोड़ी ट्रैवलिंग करने के बाद ना छोटी छोटी भूख लग रही थी ऐसे, तो हमने सोचा कोई फ्रूट ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे एक रेडी दिख गई फ्रूट वाली, अमरूद थे इनके पास। तो हमने ना इन्हीं से ना अमरूद जो है वो धुला के इनसे कट करवा के तो मसाला डलवा दिया जो इन्होंने डाल के खिलाया हमें। और ये जो अमरूद थे ना ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। इनका टोल प्लाजा भी देखो कितना सही है हमारा। भी क्यों बनाया है? अभी हम हैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे और यहाँ पे जो है आपकी गाड़ी की जो है स्पीड लिमिट 120 से ऊपर नहीं होनी चाहिए और 100 से नीचे नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह की रोड थी ना, बहुत साफ़ रास्ता है और हम लोगों ने ना बहुत जल्दी अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया था। अभी हम रास्ते में ही थे। हम बहुत जल्द अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की कगार पे हैं। वी आर ऑन द सेफेस्ट रूट टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। अभी हमने रास्ते में गाड़ी रोकी थी क्योंकि किसी किसी को वॉशरूम जाना था और जिन्होंने चाय भी पीनी थी, शाम का टाइम था तो चाय भी पी रहे थे। और उसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग फिर निकल गए अपनी डेस्टिनेशन के लिए। ना पीछे वाली सीट को बिल्कुल बेड की तरह कर दिया था, चादर बिछा के पिल्लो वगैरह रख के, तो जो भी थक रहा था वहाँ पे जाके रेस्ट कर रहा था 1 बाय 1। हाय एवरीवन, अभी बज रहे हैं रात के 8 और अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे डिनर करने के लिए।
क्योंकि हम रात को स्टे करेंगे लखनऊ। फिर हम सुबह निकलेंगे आगे की जर्नी के लिए, क्योंकि अभी कॉन्टीन्यूस ड्राइविंग कर कर के भी थक चुके हैं, तो इसलिए फिर फाइनली सब मिलके डिसाइड कर रहे थे कि हमें जो खाना है वो कहाँ पे खाना है। तो सब ने मिलके डिसाइड किया कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी नहीं, ढाबा ही बोल लो आप। यहाँ पे था चारपाई रेस्टोरेंट कम ढाबा। तो ये जो चारपाई ढाबा था, जैसे इसका नाम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चारपाई वगैरह थी बैठने के लिए आपके। और हम लोग अंदर चले गए डिनर के लिए। फिर हमने सोचा कि बाहर ही बैठते हैं, पूरा ऐसे वाइब लेके। यहाँ पे ऐसे हट टाइप का बना हुआ था, वहाँ पे चेयर्स थी, इस तरह से बेड लगाया हुआ था। तो हम बैठ के, बाकी सब चेयर्स पे बैठ के, और हम लोग अपना ना डिनर का वेट कर रहे थे, जो जो हमने ऑर्डर किया हुआ था। नहीं नहीं, फोटो मारे, भूख लगी हुई, खा लिया फोटो। अभी हम लोग आ गए हैं होटल रूम में। तो आज हम लोग लखनऊ में स्टे कर रहे हैं, क्योंकि सुबह के हम 4 बजे के निकले हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा सब लोग थक गए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं सिर्फ सोने के लिए। सिर्फ सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे प्रयागराज के लिए। तो चलो सुबह मिलते हैं, बाय। हाय एवरीवन, सो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम लोग निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए। अभी हमने कल रात को यहाँ पे लखनऊ में स्टे किया था, तो हम लोग सुबह सुबह ही निकल रहे हैं ताकि हम वहाँ पे जल्दी पहुँच पाएँ और होप सो कि वहाँ पे रश ना हो। तो चलो फिर हम निकलते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए थे प्रयागराज, और अपनी गाड़ी हम जो है वो अंदर जाना अलाउड ही नहीं था, तो हमने गाड़ियाँ दोनों लगा दी पार्किंग में। और हम लोग वहाँ पे वेट करने लगे कि कैसे जाएं हम। तो वहाँ पे मतलब लोगों की गाड़ियाँ जा रही थी कुछ, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, तो हमारे आधे मेंबर एक गाड़ी में चले गए। मैं और अंकल हम मीडिया वालों की गाड़ी में बैठ के चले गए, और बाकी हमारे मेंबर्स जो है वो पैदल ही चल के आ रहे थे। तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि इवन मीडिया वाली गाड़ी को भी वो लोग जगह नहीं दे रहे थे। तो फिर हम लोग सब एक जगह पर मिल लिए, और फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हमें डर था कि कोई गुम नहीं हो जाए या इधर उधर नहीं हो जाए। ये मेला इतना बड़ा मेला लगा हुआ था, और यहाँ पे खाने पीने की तो इतनी चीज़ें थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रीट फूड, इतने ज़्यादा भेल वगैरह। और यहाँ पे ये देखो अपना अपना ये काम कर रहे थे बच्चे भी। और फिर हम दोपहर को ये चल रहे थे, तो दोपहर को ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, तो फिर हमने कोट्स वगैरह हाथ में पकड़ लिए, क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत ठंड लग रही थी यहाँ पे, बट दोपहर को यहाँ पे गर्मी हो गई थी। फिर चलते चलते हम लोग संगम की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे हम ना मतलब हम घाट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से हम बोट लेंगे संगम के लिए। तो हम लोग ये पहुँच गए थे घाट पे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक तो इतनी धूप थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हमने सोचा चलो अपनी बोट करवाते हैं और आगे जाके संगम में जाके डुबकी लगाते हैं। फाइनली हम पहुँच गए घाट के। यहाँ पे बोट करवाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि भीड़ ही इतनी थी कि जो जैसे कोई बोट खाली आती थी तो लोग फटाफट चढ़ जाते थे। और हम लोग यहाँ पे 1-1.5 घंटा हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि भीड़ की वजह से ही। जैसे हमें लगता था हमें बोट मिलने वाली है, बट पहले लोग चढ़ जाते थे, तो फिर हम लोगों को वहाँ पे वेट करना पड़ता था। फिर फाइनली हमें भी बोट मिली, हम लोग जाके बैठे उसमें,
और भैया हमें सुना रहे थे कि ये जो नदी इतनी गहरी है, यमुना इतनी गहरी कि इसमें ना 10 नहीं सॉरी 20 हाथी चले जाएं ना तो वो भी डूब जाएंगे, इतनी गहरी है ये। तो उन्होंने हमें लाइफ जैकेट वगैरह दी पहनने के लिए। उसके बाद हमारी जो जर्नी है वो होगी स्टार्ट संगम की तरफ। जब हम निकले थे संगम के लिए तो हमें लगा था हम ना बिल्कुल खाली पेट रखेंगे और हम मतलब सुच्चे मुँह वहाँ पे डुबकी लगाएंगे, बट वहाँ पे हमें इतना टाइम हो गया, 2-2:30 बज चुके थे, तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी सुच्चे मुँह लगाने की डुबकी। तो हमने एक एक बिस्किट खा लिया था, उसके बाद हम लोग निकल गए थे। आज है 26 जनवरी, तो ये भी एक रीज़न था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि एक तो ऑफ था और यहाँ पे हमें भैया सुना रहे थे बोट वाले कि शाही स्नान वाले दिन तो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आपको क्या बताऊँ। तो इसलिए अभी ये नॉर्मल भीड़ बता रहे थे, शाही स्नान वाले दिन इससे डबल ट्रिपल होती है। और यहाँ पे आगे थे बर्ड्स, बहुत सुंदर लग रहा था ये व्यू। ये सारे साइबेरियन बर्ड्स हैं और यहाँ पे सब लोग बर्ड्स को खिलाने के लिए ना जो घाट पे हमें मिल गई थी चीज़ें बर्ड्स को खिलाने के लिए, तो हमने ले ली थी। हम लोग पहुंच गए थे संगम पे, तो बोट वाले भैया ने बोला कि ड्राइवर भैया को यहीं पे बिठा जाओ और अपने कपड़े वाले बैग जाओ यहाँ पे छोड़ जाओ और इतनी देर डुबकी लगा के आ जाओ, फिर चेंज कर लेना। यहाँ पे चेंजिंग वो थे, रूम थे। तो हमने फटाफट से डुबकी लगाई, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। डुबकी लगाई हमने, अच्छे से माथा वगैरह टेका और उसके बाद हमने कपड़े लेकर वहाँ पे जो रूम्स बने थे वहाँ पे हमने चेंज कर लिए। रूम्स बहुत ज़्यादा बने हुए थे वहाँ पे, बट वहाँ पे एक ही चीज़ गलत लगी, वहाँ ये था कि लोगों ने ना वहाँ पे कपड़े खोल खोल के जो नए कपड़े पहने होंगे तो पुराने वहीं पे छोड़ गए थे, इस वजह से वहाँ पे बहुत गंद था। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए घाट पे। उसके बाद हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी क्योंकि कुछ नहीं खाया था, तो वहाँ पे खा के अब हम लोग निकल गए लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की तरफ। इतना रश संगम में था, उससे डबल यहाँ पे था, उससे डबल भीड़ थी यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के बाहर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये पता क्यों हो रहा है? ये गिर रहे हैं। हाँ हमने फाइनली लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कर लिए। भीड़ काफ़ी थी बट हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमने जो उनके दर्शन किए, इस टाइम उनका श्रृंगार हो रहा था। पंडित जी ने हमें बताया कि साल में एक दिन आता है जिस दिन गंगा जी है वो हनुमान जी को स्नान करवाती है, तो पानी पूरा यहाँ तक आता है एक दिन। उसके बाद हम लोग निकल गए थे सेक्टर 18 के लिए। वहाँ पे थे बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी का अखाड़ा था, हमें वहाँ तक जाना था। तो इस तरीके के वहाँ पे पीपा पुल बने हुए थे, हमें इन पुल को क्रॉस करके, इनको पॉन्टून ब्रिज भी बोलते हैं वहाँ पे, तो हमें ये क्रॉस करके उसके बाद भी 2-2.5 किलोमीटर चलना पड़ा, फिर कहीं जाके हम वहाँ पे पहुँचे थे। वहाँ पे जाके कुंभ में जाके हमें ये तो पता चल गया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, इतना चलना पड़ा। हम पूरा दिन चल चल के हमारी बस हो गई थी। अब हमें ये था कि हम वहाँ पे किसी तरह से पहुँचे। वहाँ पे हमारा एक अंदर बुक करवाया हुआ था टेंट, तो हमें रात को वहीं पे स्टे करना था। तो फाइनली हम लोग फिर पहुँच गए। हम मिले महाराज जी से, हमने उनसे आशीर्वाद भी लिया और थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत लोग उनसे मिलने आए हुए थे। उसके बाद वहाँ पे लंगर सेवा थी, तो वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया और 3-4 घंटे के लिए फिर सो गए थे। हम लोग निकल रहे थे सुबह सुबह 5 बजे ही, क्योंकि हमने सोचा कि सुबह सुबह भीड़ कम होगी तो हम फटाफट निकल जाएंगे बाहर, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो हम लेट हो जाएंगे निकलने में, पूरा दिन निकल जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। हम लोग जिस तरफ भी जा रहे थे वो लोग बोल रहे थे ये पुल बंद है, दूसरा भी पुल बंद है, आपको 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा।
फिर हमें बाय चांस ये रेडी मिल गई, हम सब इस पे बैठ के बैग वगैरह लेके, क्योंकि हम इतना थक चुके थे चल चल के, तो हमारे घर वाले भी धक्के लगा रहे थे। तो हम लोगों किस तरह से यहाँ इस पुल पे पहुँचे और फिर हम निकल गए बाहर, और फाइनली हमने जो है प्रयागराज में डुबकी लगा ली। और यही था व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।